सकते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग कर रहा है। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की किसी भी इकाई का उपभोग नहीं करता है, मान लीजिए 0 इकाई का उपभोग करता है, तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों क्या होगी? 0 होगी। अब अगर व्यक्ति किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग करता है, पहली इकाई का उपभोग करता है, तो चूंकि वह वस्तु उसके लिए बहुत अधिक उपयोगी है, इसलिए उस वस्तु की पहली इकाई से उपभोक्ता को सर्वाधिक या अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। मान लीजिए ये सीमांत उपयोगिता उसे प्राप्त होती है 10 के बराबर, ठीक है। अब व्यक्ति अगर वस्तु की दूसरी इकाई का उपभोग करता है, तो उसे पहली वस्तु की अपेक्षा कम संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि पहली वस्तु में उसकी आवश्यकता की तीव्रता ज्यादा थी। पहली इकाई का उपभोग करने से उस वस्तु के लिए उसकी आवश्यकता की तीव्रता में कमी आती है, और आवश्यकता की तीव्रता कम होने के कारण दूसरी इकाई से प्राप्त होने वाली वस्तु की उपयोगिता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो मान लीजिए दूसरी वस्तु से उपभोक्ता को 6 इकाई के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी प्रकार तीसरी इकाई से उपभोक्ता को 4, चौथी इकाई से उपभोक्ता को 2 और पांचवी इकाई से उपभोक्ता को कोई सीमांत संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। और छठी इकाई का उपभोग करने पर उपभोक्ता को -2 के बराबर सीमांत संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ हमने देखा कुल उपयोगिता, तो सीमांत उपयोगिता का योग क्या कहलाएगा? कुल उपयोगिता कहलाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का योग होगा 10, दूसरी वस्तु से 10 + 6 बराबर कितनी हो जाएगी उपयोगिता? 16, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20, 20 में 4 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 0 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 2 घटाएंगे तो 20। तो इस प्रकार से उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं से ये कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। यदि व्यक्ति एक वस्तु का उपभोग करेगा तो उसकी कुल उपयोगिता होगी 10, लेकिन दो वस्तुओं का उपभोग करने पर उसकी कुल उपयोगिता 10 + 6 बराबर कितनी हो जाएगी? 16। तीन वस्तुओं का उपभोग करने पर 10, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 20। तो इस तरह से उसकी उपयोगिता यहाँ पर प्रारंभ में बढ़ती हुई अवस्था में, फिर स्थिर, और फिर क्या हो जाएगी? गिरती हुई अवस्था में हो जाएगी, ठीक है। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में संबंध। तो संबंध ये है कि यदि कुल सीमांत उपयोगिता जब तक धनात्मक होती है, धनात्मक का मतलब होता है शून्य नहीं होना या ऋणात्मक नहीं होना, तो जब तक धनात्मक होती है तब तक कुल उपयोगिता भी बढ़ती हुई अवस्था में होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुल उपयोगिता क्या हो रही है? बढ़ती हुई अवस्था में आ रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, जहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है वहां पर कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम है, अधिकतम तो यहाँ भी है, लेकिन ये अधिकतम श्रेणी इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके बाद कुल उपयोगिता में कमी आ जाती है। इसलिए जहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य होगी वहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, ठीक है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो इसी स्थिति में कुल उपयोगिता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, या कुल उपयोगिता गिरने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने समझा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध होता है। सीमांत उपयोगिता जब धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती हुई होती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। ये अधिकतम संतुष्टि की अवस्था कहलाती है। उपभोक्ता को यहाँ पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो चुकी है, या यूं कहिए कि उपभोक्ता यहाँ पर पूर्ण संतुष्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये पूर्ण संतुष्टि की अवस्था भी कहलाती है। इसके बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता गिरने लग जाती है, ठीक है। इसे डायग्राम द्वारा भी हम समझ सकते हैं इस तरीके से। देखिए आप, यहाँ हम एक डायग्राम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं उपभोग इकाई। उपभोग इकाई, तो उपभोग इकाई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये उपभोग इकाई है। और यहाँ पर हम लिखते हैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता यहाँ पर 0, यहाँ पे -2, यहाँ पर +2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और बढ़ा लेते हैं इसको अपन। 16 के बाद 18 और 18 के बाद 20, ठीक है। ये 22,
ये y, ये o और ये x इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुल उपयोगिता का चार्ट तैयार कर लेते हैं। कुल उपयोगिता देखो 0 पे कितनी है 0, ठीक है। और पहली इकाई पे कितनी है 10, तो पहली इकाई पे ये 10 है, तो पहली इकाई पे यहाँ आएंगे अपन 10 पे टिक लगा देंगे, ठीक है। दूसरी इकाई पे कितनी है 16, तो दूसरी इकाई पे यहाँ आएंगे और इस तरह से 16 पर हम इस तरह से मार्क कर देंगे, ठीक है। तीसरी इकाई पे 20 है, तो तीसरी इकाई पे ये हो जाएगी कुल मिला के 20। चौथी इकाई पर 22 है, तो चौथी इकाई पर ये हम कर देंगे 22 पे टिक मार्क। और पांचवी इकाई पे भी 22 है, तो 22 पे ही यहाँ पर पांचवी इकाई पर हम टिक मार्क कर देते हैं, ठीक है। और छठी इकाई पर ये हो जाती है 20, तो छठी इकाई पर हम यहाँ पर इसको वापस नीचे ले आएंगे और इस तरह से हो जाएगी 20, ओके। और यहाँ पर हम इन सब बिंदुओं को मिलाएंगे, तो देखिए आप देखिए ये इसकी इस तरह से आकृति तैयार हो जाएगी। ये कहलाएगी आपकी TU रेखा, ओके। अब हम इसी वक्त पे बनाते हैं सीमांत उपयोगिता रेखा। तो सीमांत उपयोगिता देखिए आप, पहली इकाई पर सीमांत उपयोगिता कितनी है 10, सीमांत उपयोगिता पहली इकाई पर 10 है, लेकिन दूसरी इकाई पर सीमांत उपयोगिता कितनी है 6, तीसरी इकाई पर सीमांत उपयोगिता हो जाती है 4, तीसरी इकाई पे 4 है, पांचवी इकाई पर चौथी इकाई पर 2 है, पांचवी इकाई पर 0 है और छठी इकाई पर माइनस के 2 है, ठीक है। और इस तरह से हम इसको आपस में मिलाएंगे। ये देखिए ये कहलाएगी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरती हुई अवस्था में होती है, ठीक है। जब ये इस लाइन के ऊपर होती है तो ये कहलाती है धनात्मक, ठीक है। और जैसे ही ये OX रेखा को स्पर्श करती है तो यहाँ पर ये क्या हो जाती है 0, ओके। और जैसे ही ये OX रेखा को स्पर्श करते हुए नीचे की ओर लेकर जाती है तो यहाँ पर ये हो जाती है ऋणात्मक, ठीक है। अब देखते हैं अपन, तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन को हम इससे मिला देंगे, ये देखिए। तो आप देख रहे हैं कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, इस हिस्से में हम देखते हैं यहाँ पर सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, तो कुल उपयोगिता क्या है बढ़ती हुई अवस्था में है। ये कुल उपयोगिता क्या है यहाँ पर बढ़ती हुई अवस्था में है। और जैसे ही 0 होती है ये क्या हो जाती है यहाँ पर ऊपर अधिकतम हो जाती है। ये कौन सी अवस्था है इसकी अधिकतम अवस्था है। तो जहाँ सीमांत उपयोगिता 0 होगी वहां पर कुल उपयोगिता क्या हो जाएगी अधिकतम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सीमांत उपयोगिता गिरती है या ऋणात्मक होती है वैसे ही कुल उपयोगिता में भी क्या जाएगी गिरने लग जाएगी, कुल उपयोगिता भी पहले की अपेक्षा गिरने लग जाएगी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध होता है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती हुई अवस्था में है, जब सीमांत उपयोगिता 0 है तो कुल उपयोगिता अधिकतम है, और जब ये ऋणात्मक है तो इस स्थिति में कुल उपयोगिता गिरती हुई अवस्था में